कासाब्लांका मराकश का 7वां बड़ा शहर और अहम बंदरगाह है। दारुल बैज़ा या कासाब्लांका कदीम नाम इन्फा है। अरबी में इसका सरकारी नाम दारुल बैज़ा और हस्पानवी ज़बान में कासाब्लांका है यानी वाइट हाउस। रबात मराकश का दारुल हुकूमत है, जबकि दारुल बैज़ा कासाब्लांका सबसे बड़ा शहर और बंदरगाह होने की वजह से इक़्तिसादी दारुल हुकूमत है। कासाब्लांका की बुनियाद बर्बरियों ने इन्फा नाम की आज़ाद रियासत के साथ 7वीं सदी ईस्वी में रखी, जिसे 1068 में अल-मराबतून मराबत हुक्मरान ख़ानदान ने फ़तह किया और अपनी रियासत में शामिल किया। 14वीं सदी ईस्वी में मरीनियन हुक्मरान ख़ानदान की हुक्मरानी में इन्फा बंदरगाह के तौर पर अहमियत इख्तियार करने लगा। 15वीं सदी ईस्वी में शहर एक बार फिर आज़ाद रियासत बना, लेकिन साथ ही क़ज़ाक़ों की क़ुव्वत के सामने बेबस होने की वजह से उनके लिए एक महफूज पनाहगाह और बंदरगाह बन गया, जिसके नतीजे में 1668 में पुर्तगालियों की बमबारी का निशाना बनकर तबाह हुआ। 1515 में पुर्तगालियों ने इन्फा की तामीर नौ करके इसे एक फ़ौजी क़िला बनाया, जिसे 1755 के ज़लज़ला में तबाह होने के बाद तर्क कर दिया गया। शहर की दोबारा तामीर सुल्तान सैयदी मोहम्मद सोइम 1756 ta 1790 ने की, जो मौलाए इस्माइल के पोते और जॉर्ज वाशिंगटन के इत्तेहादी थे। 1904 में फ्रांस और हस्पानवी एक खुफिया माहदे पर मुत्तफ़िक़ हुए, जिसके नतीजे में मराकश के हिस्से बखरे किए गए। ज़्यादातर मराकश पर फ्रांस ने कब्ज़ा किया, जबकि हस्पानिया के हिस्सा में छोटा जनूबी इलाका आया। 1907 में फ्रांसीसियों ने एक कब्रिस्तान से गुजरती हुई रेल की पटरी बिछाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में मकामी आबादी ने फ्रांसीसी कारकुनों पर हमला किया और हंगामा आराई हुई। फ्रांसीसी अफवाज सूरत हाल पर काबू पाने और अमन-ओ-अमान बहाल करने के लिए उतरी, लेकिन इन हंगामों और फ़ौज के साथ झड़पों में शहर को शदीद नुकसान हुआ, जो आखिरकार शहर पर फ्रांसीसी कंट्रोल पर ख़त्म हुआ। यहाँ से ही कॉलोनी बनाने के अमल का आगाज़ हुआ, जो 1910 तक मुकम्मल हुआ। 1940 से 1950 के अशरा में फ्रांसीसियों के ख़िलाफ़ बगावत में शहर बगावतों का गढ़ समझा जाता था और यहाँ ही 1953 के क्रिसमस के दिन बम हमलों में बहुत बड़ी तादाद में अमवात हुई। जंग अज़ीम दोइम में कासाब्लांका एक अहम बंदरगाह रहा और यहाँ ही 1943 में कासाब्लांका कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें चर्चिल रूज़वेल्ट ने जंगी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मराकश ने 2 मार्च 1956 को फ्रांस से आज़ादी हासिल की। मार्च 2000 में औरतों की तंजीमों ने कासाब्लांका में औरतों के हकूक़ के लिए मुज़ाहरा किया। इसमें 40,000 औरतों ने शिरकत की। मुज़ाहिरीन ने मर्दों के एक से ज़्यादा शादी करने के ख़िलाफ़ और तलाक़ के क़वानीन में रद्द-ओ-बदल के मुतालबात किए। अगरचे मुखालफत में 5 लाख अफराद ने मुज़ाहरा किया, लेकिन तहरीक शाह मोहम्मद चहारम को मुतासिर करने में कामयाब रही। इसके नतीजे में अवाइल 2004 में नए ख़ानदानी क़वानीन मुतारिफ़ किए गए, जिनमें मुज़ाहिरीन के कुछ मुतालबात को तस्लीम किया गया। शहर में 2 एयरपोर्ट, इन्फा एयरपोर्ट और मोहम्मद पंजम बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट वाक़ हैं, जबकि ये दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाह है। कासाब्लांका एयरपोर्ट पर इस दफ़ा 5 घंटे का क़याम था। इसके बाद यहाँ से जहाज़ सीधा लाइबेरिया जाना था। लाहौर से दोहा तकरीबन 3 से 4 घंटे का सफ़र है। इसके बाद दोहा से अगली फ़्लाइट कासाब्लांका के लिए है, जो तकरीबन 8 घंटे की मुसलसल परवाज़ है। ये सफ़र अच्छा खासा थका देने वाला है। अगरचे कतर एयरवेज़ की सीट्स आरामदेह हैं, मगर इसके बावजूद थकावट के आसार मुसलसल बढ़ते चले जाते हैं। मेरे साथ की नशिस्त चूँकि खाली थी, इसलिए मैंने उसका हैंडल आराम से ऊपर उठाया और हालती पालती मार के बैठ गई। 2 घंटे के बाद सीट बेल्ट उतारी, बूट पहने और पाकिस्तानी बसों की तरह तकरीबन 1 घंटा खड़े होकर गुजारे। असाब को कुछ सुकून मिला तो दोबारा नशिस्त पर बराजमान हो गई। अब तो दिल चाहता था कि फ़ौरन मंजिल पर पहुंच जाऊं। सारा एडवेंचर धरे का धरा रह गया था। थकावट ने जोर जोर हिला के रख दिया था। बिलाखिर 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद हम बखैरियत कासाब्लांका पहुंच गए। ये काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है। रास्ते में जगह जगह मतलूबा मकाम पर पहुंचने के लिए निशानात और रहनुमाई के लिए अमला मौजूद है। मेरे साथ यहाँ एक इंडियन फैमिली भी थी, जिनका ताल्लुक़ कोलकाता से था। मैं एकदम खुश हो गई। अरे वाह, इंडिया से? फिर तो इनसे खूब उर्दू में बात हो सकती है।
वैसे भी मेरी जितनी इंग्लिश थी वो कतरी शहजादी से बोल बोल के खर्च हो चुकी थी और मुंह में अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। जिस ज़बान के बोलने पर दस्तरस ना हो उस पर ज़ोर आजमाई करने से कुछ ऐसी ही सूरत हो जाया करती है। मैंने पुरजोश अंदाज में ने कहा, आपको उर्दू तो आती होगी। मगर कोरा सा जवाब सुनकर मैं अपना समूह लेकर बैठ गई और सारी खुशी हवा हो गई। इन्हें सिर्फ इंग्लिश ही आती थी, गोया उर्दू हिंदी का झगड़ा ही ख़त्म। इस वक्त जैसे ही मुझे पता चला कि ये इंडिया से हैं, फौरी तौर पर पहला ख्याल इंडिया की जानी मानी अफसाना निगार अंजम कदवाई साहिबा की तरफ चला गया, जिनसे एक अलग ही मोहब्बत का ताल्लुक़ है। हमारे दरमियान बाकी गुफ्तगू अंग्रेज़ी में ही हुई। मैंने इनसे कहा कि इंडिया में रहते हुए और मुस्लिम होते हुए आपको उर्दू तो आनी चाहिए। उनकी मंजिल भी लाइबेरिया थी। मेरे लिए इतना ही बहुत था कि ये भी इसी जहाज़ में सफ़र करेंगी जिसमें मैंने जाना है। कासाब्लांका एयरपोर्ट में सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। जो सामान भी इस वक्त पास था एक दफ़ा फिर बेल्ट से गुजारा गया। बूट और जुराबें उतारी गई, इन्हें भी स्कैन मशीन से गुजारा गया। पासपोर्ट और बोर्डिंग पास भी चेक हुए। इसके बाद एयरपोर्ट के मेन गेट की तरफ जाने की इजाज़त मिली। कासाब्लांका एयरपोर्ट के रनवे की तरफ दो हैकल शीशे आवाज़ा हैं, जिससे आते जाते जहाज़ देखे जा सकते हैं। मगर इस वक्त तो सूरज आंखें दिखा रहा था और अपने पूरे जोबन पर था। 8 घंटे की फ़्लाइट के बाद स्टील की इंतहाई बकवास नशिस्तें। ऐसे में दिल चाह रहा था कि अपना सर फाड़ लें। खूब सारी कुर्सियों पर मज़े से भरा जमान थी। जहाँ जहाँ से ये मोहतरमा खिसकती हम भी वहीं वहीं हो लेते। ज़्यादा वक्त खड़े होकर इधर उधर चल फिर के गुजारा। एक जगह एक कार पर ड्यूटी फ्री लिखा हुआ था। हम जो पहले ही जले भुने थे, कहा, अच्छा भाई क्या बात है, फ्री गाड़ी दे रहे हैं। इससे पहले तो समझ ना आई और फिर बोला, नो नो ड्यूटी फ्री। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मुझे पता है, मजाक कर रही हूँ, बुरा ना मनाना। इस दुनिया में सिर्फ इंसानी जान ही फ्री है, बाकी सब कीमती है। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर मैं आगे बढ़ गई। बिलाखिर जैसे तैसे करके 5 घंटे गुजरे और इस दौरान मैंने टैबलेट चार्ज किया। चार्जर मैंने रावलपिंडी से ख़रीदा था, केबल अलग और स्विच अलग, 660 का। मैंने उसे कहा, इतना महंगा क्यों? कहा, जल्दी चार्ज हो जाएगा और अच्छी क्वालिटी का है। इस अच्छी क्वालिटी का तो जहाज़ में उस वक्त पता चला जब हल्के से हाथ के दबाव से पिन वाले हिस्से से दोनों कवर उतर गए। अब इसे कासाब्लांका चार्ज के लिए निकाला। कोई उठा ना ले, सामने की नशिस्त पर टैबलेट और चार्जर पर नज़रें जमा दी। इसके बाद मोबाइल चार्ज किया। फिर मुझे चार्जर उतारना याद नहीं रहा। इसी पोल पर लगे स्विच के साथ बेचारा मेरी राह तकता रह गया। इस बात का पता उस वक्त चला जब जहाज़ में सवार हो चुकी थी। अब सवाए अफसोस के क्या कर सकती थी। अगली फ़्लाइट का वक्त होते ही मतलूबा गेट पर फ़ौरन लाइन बन गई। सब अपना बोर्डिंग कार्ड और पासपोर्ट लिए आगे बढ़े। मैंने भी अपना बोर्डिंग पास दिया और जहाज़ की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। अब हमारी एयरलाइन एयर मोरॉक थी। इसका गालबन कतर एयरवेज़ के साथ संबंध है मालूम पड़ता है, इसलिए कि बोर्डिंग पास कतर एयरवेज़ के ही होते हैं। चूँकि इससे आगे मुसाफिरों की तादाद कम होती है और ज़्यादातर नशिस्तें खाली होती हैं, इसलिए इसके लिए कम सीट्स वाला जहाज़ मखसूस है। जैसे हमारे यहाँ गांव जाने के लिए खटारा बसें चलती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये एक खटारा जहाज़ था जिसकी नशिस्तें पत्थर की तरह सख्त थीं। अब जहाज़ में ज़्यादातर इंडियन, पाकिस्तानी, चाइनीज़, लेबनानी और अफ्रीकी थे। चाइनीज़ और अमेरिकी शहरियों को लाइबेरिया आने के लिए वीज़ा दरकार नहीं होता और इंडियन और लेबनानी ज़्यादातर कारोबारी शख्सियात होती हैं और यहाँ खूब डॉलर कमाते हैं। पाकिस्तानी ज़्यादातर सियासी, माशी और मजहबी मनाफरत की वजह से आने पर मजबूर हैं। मंजिल पर पहुँचने के लिए अब मज़ीद 4 घंटे का सफ़र बाकी था।